दिया, ऋषि और अनु तीनों पलक से मिलने के लिए अंदर जाने लगे। पलक मस्त अपनी दुनिया में खोकर कॉमेडी मूवी को देख रही थी और जूस और चिप्स को एंजॉय कर रही थी। चिप्स खाते खाते हुए ही पलक की नज़र उससे थोड़ी दूर खड़े हुए दिया, ऋषि और अनु पर गई। तीनों बहुत उम्मीद से उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर पलक के चेहरे के भाव बदलकर उदास वाले हो गए। वह चिप्स खाते खाते हुए रुक गई और उदास भाव लिए उन्हें ही देखने लगी। ऋषि 2 कदम बढ़ाकर थोड़ा आगे आया और उसे देखते हुए बोला, पलक प्लीज प्लीज फॉरगिव अस। अनु ने भी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए पलक को देखते हुए कहा, हाँ पलक प्लीज माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे जो हम तुझे इतना कहकर अनु रुक गई। तभी दिया ने भी उसके पास जाकर कहा, पलक प्लीज अपनी नज़रों को झुकाकर जो हुआ उसे भूल जाओ और हमें माफ़ कर दो। इस बीच में पलक अपनी नज़रों को झुकाकर चुपचाप से उनकी बातें सुनती रही। जब दिया ने कहा तब पलक ने गुस्से में अपनी नज़रों को उठाकर उसे देखा कि तभी अनु उसके पास आकर बोली, पलक ज्ञान और सौरभ भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ माफ़ कर दे हमें। जिस पर दिया ने कहा, हाँ पलक भाई भी मुझसे और ऋषि से बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव अस। पलक ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसे ऐसा चुप देखकर ऋषि उसके सामने जाकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए बोला, पलक प्लीज़ प्लीज़ पलक प्लीज़ फॉरगिव अस। हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। पता है जब तुम चली गई थी तब तुम्हें कितना कॉल किया और मैं तो इंदौर भी गया था तुम्हारे घर, लेकिन तुम वहाँ थी ही नहीं। तुम्हें कितने फ़ोन किए लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद ही आया। फिर थोड़ा सा रुक कर, पलक मैं मानता हूँ उस दिन हमारी गलती थी। हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। प्लीज़ पलक प्लीज़ भूल जाओ और हमें माफ़ कर दो। ऋषि की बात पर अनु ने कहा, हाँ पलक प्लीज़ माफ़ कर देना। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अनु इतना ही कह पाई थी कि तभी पलक ने गुस्से में अपनी हाथों को ऋषि के हाथों से पीछे लेकर कहा, सर। फिर दिया को देखते हुए, मैम प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। फिर अनु को देखते हुए, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और सोफे से उठकर जाने लगी कि तभी दिया ने उसे रोकते हुए कहा, पलक मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हो हमारी वजह से, आंखों में आंसू लिए, लेकिन प्लीज़ एक चांस तो हमें दे ही सकती हो। हमें ऑलरेडी अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ अब हमें माफ़ कर दो। अनु और ऋषि को देखते हुए, अगर तुम हमें माफ़ नहीं करोगी तो कैसे चलेगा। जिस पर पलक गुस्से में दिया को देखते हुए बोली, ये तुम्हें उस रात सोचना चाहिए था जिस रात मुझे चोर कहा गया था। रोते हुए, तुम तीनों किसी के भी फ्रेंडशिप के लायक नहीं हो। अनु के पास आकर आंखों में आंसू लिए, इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए था अनु। 7 साल से साथ थे हम, लेकिन उस झूठ में एक पल में ही तूने अपनी दोस्ती तोड़ दी। पलक की बात सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। वह आंखों में आंसू लिए पलक को देखने लगी। पलक ने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, मुझे तो अब लगता है कि तू मेरे साथ फ्रेंड होने का ड्रामा कर रही थी अभी तक। दिया और अनु रोते हुए पलक को देख रही थी और अनु ऋषि उदास होकर। पलक ने अपने आंसू पोंछे और तीनों को देखकर कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना तुम तीनों से बात
और ना ही तुमसे कोई फ्रेंडशिप रखना है। और गुस्से में विराज के रूम की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसे जाते हुए देख दिया उसके पीछे पीछे जाने लगी कि तभी उसका पैर टेबल से लग गया, जिसके कारण वो इम्बैलेंस हो गई और नीचे गिर गई। पर बदकिस्मती से उसका सिर उसी टेबल के किनारे से लग गया, जिसके कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उसके गिरते ही अनु और ऋषि घबरा गए और जोर से चिल्लाते हुए दिया उसके पास चले गए। दोनों की आवाज़ सुनकर पलक चलते चलते हुए रुक गई और मुड़कर पीछे देखने लगी। जैसे ही उसने दिया को देखा तो वह भी दौड़कर उसके पास चली गई। अनु ने दिया के गालों को टैप करते हुए उठाया, लेकिन वो नहीं उठी। फिर ऋषि ने भी उसके ऊपर पानी भी छिड़का, लेकिन तब भी वो नहीं उठी। उसकी बेहोशी को देखकर तीनों ही घबरा गए और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर पलक ने ऋषि को देखते हुए उससे कहा, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ऋषि ने हाँ में अपना सर हिलाया और दिया को अपनी बाहों में उठाकर बाहर कार के पास लेकर चला गया। अनु और पलक भी उसके पीछे पीछे चली गईं। बैक सीट पर पलक बैठी थी। ऋषि ने बैक सीट पर दिया को लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अनु उसके साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई। फिर ऋषि कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में पलक दिया के हाथों को मसाज कर रही थी और उसे उठा रही थी, लेकिन दिया नहीं उठी। कुछ देर में ऋषि की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। पलक ने रास्ते में ही हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था, इसलिए उनकी कार के आते ही वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गया। ऋषि ने कार से उतरकर बैक सीट का गेट खोला और ऋषि दिया को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटा दिया। फिर नर्स दिया को लेकर वीआईपी रास्ते से अंदर लेकर चली गई। नर्स दिया को ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर चली गई। ऋषि, अनु और पलक रूम के बाहर डॉक्टर के आने का वेट करने लगे। अंदर डॉक्टर दिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे। कुछ देर में एक फीमेल डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर से चली गई। फीमेल डॉक्टर को देखकर तीनों ही कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लगभग आधे घंटे बाद ऑब्जर्वेशन रूम का गेट खुला और सभी डॉक्टर्स रूम से बाहर आए। डॉक्टर्स को देखकर तीनों ने सभी डॉक्टर को घेर लिया और दिया के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर ने दिया के बारे में बताते हुए कहा, सी विल नाउ, इट्स वाज जस्ट वीकनेस। तभी वो फीमेल डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा, नो नीड टू सॉरी, सी इज प्रेग्नेंट। यह सुनकर पलक, ऋषि और अनु तीनों ही हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे को देखकर डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा। उन्हें ऐसे देखकर फीमेल डॉक्टर ने कहा, यस मिस्टर ऋषि, सी इज 1 मंथ प्रेग्नेंट। आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर के कहते ही तीनों रूम में दिया से मिलने के लिए चले गए। दिया बेड पर बैठी हुई थी। ऋषि दौड़कर दिया के पास गया और उसे हक कर खुश होते हुए बोला, भाभी थैंक यू सो मच मुझे चाचा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। दिया ने भी उसे हक किया। ऋषि उससे दूर हुआ और दिया को देखते हुए बोला, मैं अभी भाई को बताता हूँ, और फिर वह वहाँ से चला गया। अनु और पलक भी खुश होकर दिया से मिलने के लिए उसके पास जाकर बैठ गईं। पलक खुश होते हुए उसके हाथ को अपने हाथ पर लेकर बोली, कांग्रेचुलेशन दिया, हमेशा खुश रहो। और फिर उसके पेट पर अपना हाथ रखकर छोटी सी दिया का भी अच्छे से ख्याल रखना।
दिया आंखों में आंसू लिए हुए उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर पलक ने आंसू को पोंछते हुए कहा, सब भूल जाओ और अपने इस न्यू जर्नी को एंजॉय करो। अनु ने भी दिया को कांग्रेचुलेट करते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन दिया, अब फाइनली एक और दिया आएगी शिवाय सर की लाइफ में उसे परेशान करते हुए। लेकिन अब शिवाय सर तुम पर नहीं, अपनी छोटी सी दिया पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यह सुनकर दिया का तो मुंह बन गया। उसने उसी लहजे में कहा, नहीं नहीं, शिवाय मुझे नहीं भूलेंगे। उसने पहले मुझसे प्यार किया है, बेबी तो अब जाकर आया है। यह सुनकर दोनों हंसने लगी। बाहर ऋषि शिवाय और विराज को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन दोनों ही उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे। उसने रोहित को कॉल किया, लेकिन उसने भी कॉल को पिक नहीं किया। फिर उसने मानव को कॉल किया, उसने भी 2 से 3 बार में उसका फ़ोन उठाया। मानव के फ़ोन उठाते ही ऋषि ने विराज और शिवाय के बारे में पूछा। मानव ने उसे दोनों के बारे में बताते हुए कहा, ऋषि अभी सर मीटिंग में हैं। यह सुनकर ऋषि ने मानव को दिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया और दोनों को तुरंत बताने के लिए कहा। मानव ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर शिवाय और विराज को दिया के बारे में बता दिया। दिया की प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनकर विराज फौरन चेयर से उठ गया और भागकर अपनी कार के पास चला गया और खुद ही कार स्पीड में ड्राइव कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तो वहीं शिवाय भी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मानव और रोहित भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दोनों फैमिलीज आ गई थीं। जानकी जी और विशाखा जी की तो खुशी के कारण फूलें ही नहीं समा रही थीं। दोनों दिया को छोड़ ही नहीं रही थीं। उनके दोनों साइड बैठकर उससे बातें कर रही थीं। वहीं अम्मा जी और रमेश जी डॉक्टर से दिया की हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। विद्या जी, निर्मला जी और सत्या जी तीनों सोफे पर बैठकर आपस में पूजा करवाने की बातें कर रहे थे। और ऋषि तो जैसे खुशी के कारण पागल हो गया था। उसने पूरे के पूरे हॉस्पिटल को दुल्हन की तरह डेकोरेट करवा दिया था और पूरे हॉस्पिटल में सभी स्टाफ और पेशेंट और उनकी फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट और स्वीट डिशेस गार्ड से देने को कहा। वहीं पलक और अनु दोनों पानी लेकर रूम में सभी को देने लगी। उन्हें देखकर रमेश जी ने डॉक्टर्स के एक्सक्यूज मी कर उनके पास आए और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। दोनों पानी रखकर रमेश जी के पीछे चली गईं। रमेश जी वेटिंग रूम में थे। दोनों भी वेटिंग रूम में चली गईं। उनके रूम में आते ही रमेश जी ने उन्हें गेट पर रोक दिया और उनके सामने थोड़े से दूर जाकर खड़े हो गए और फिर दोनों को देखते हुए बोले, तुम दोनों अब यहाँ से जा सकती हो। दिया के पास अब उसकी फैमिली आ गई है और कुछ ही देर में उसका हस्बैंड और भाई भी आने वाले हैं। यह सुनकर अनु ने अपनी नज़रें को नीचे कर लिया। सर, पर हम वो इतना ही कह पाई कि तभी रमेश जी बीच में ही बोल पड़े, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों की वजह से मेरी दिया और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। फिर पलक को देखते हुए तंज कसकर, इस लड़की का तो कोई शर्म नहीं है, तुम तो फिर भी समझदार हो अनु। रमेश जी के ऐसा कहने पर पलक की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपनी नज़रें नीची करके वहाँ से चली गई। उसके पीछे अनु भी चली गई। दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ गई। पलक हॉस्पिटल के गार्डन में बेंच पे जाकर बैठ गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके साथ अनु भी उसके साइड में बैठ गई और उसे देखने लगी।
पलक ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, तू चली जा, मैं चली जाऊंगी अपने हिसाब से। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अनु ने उसके आंसुओं को पोंछा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पलक, तू चेयरमैन सर के बिहेवियर से विराज सर को हर्ट मत करना, वो सच में तुझसे बहुत प्यार करते हैं। पलक को अपनी आंखों में विराज के साथ बिताए हुए पल दिख रहे थे और कानों में दोनों के हंसने की आवाज़। पलक के ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। जब उससे सहन नहीं हुआ तब वह अनु के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने को देखकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। पलक कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ बस रोती रही। अनु ने भी उसे कुछ बोलने के लिए फोर्स नहीं किया। कुछ देर बाद दोनों ही हॉस्पिटल से चली गईं। अनु और पलक का पब्लिक गेट से बाहर जाना हुआ और विराज का वीआईपी गेट से अंदर जाना हुआ, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा। पलक बाहर चली गई और विराज हॉस्पिटल के अंदर। विराज जल्दी से कार रोककर गेट खोलकर बाहर आया और सीधा ही भागकर दिया के पास जाने लगा। उसके पीछे सिवाय मानव और रोहित भी अपनी अपनी कार लेकर आ गए और एक बोतल लेकर रूम की तरफ जाने लगे।